अफसर बनना चाहते हो तो कहीं और क्यों जाना। गूगल प्ले स्टोर से हमारी ऐप IAS विद हरिमोहन डाउनलोड करो और तैयारी शुरू करो। हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब। दोस्तों, न जाने इस समय हमारे देश का किस तरीके से सितारे चल रहे हैं कि लगभग हमारे जो दो बड़े पड़ोसी देश हैं, इन दोनों पड़ोसी देश नेपाल और पाकिस्तान, इनमें शुरू से किसी ना इस पूरे साल किसी ना किसी तरीके की उठापटक रही है। लोग कुछ कहेंगे कि बुराई करने वाले ये भी कहेंगे कि भारत के अंदर कौन सी शांति है एंड ऑल, लेकिन भारत के अंदर ऐसा कोई राजनीतिक संकट नहीं है और विपक्ष जो है वो देश की सरकार के ऊपर भरोसा अभी भी करके बैठा हुआ है और भारत की पूरी व्यवस्था के अंदर उस विपक्ष को भरोसा है और आम आदमी जो सड़क पे प्रोटेस्ट कर रहा है उसे भी सरकार पर भरोसा है। सरकार गिराने की कहीं कोई मंशा नहीं है और कोई कोशिश नहीं है। सरकार स्थिर है और सब चीजें। लेकिन एक तरफ अभी मैंने एक वीडियो अपलोड किया जो अभी नेपाल से रिलेटेड था और एक पाकिस्तान से। आज के दिन हम पाकिस्तान के अंदर जिस तरीके का एक बहुत तगड़ा राजनीतिक संकट चल रहा है, पॉलिटिकल टर्मोइल चल रहा है, उसके ऊपर डिस्कशन करने जा रहे हैं कि वास्तव में इस पॉलिटिकल टर्मोइल, इस राजनीतिक संकट का आउटकम क्या है और किस तरीके से इसका प्रभाव जो है वो दुनिया के, खासकर पाकिस्तान पे पड़ेगा। दुनिया के दूसरे देशों पर तो बाद में देखेंगे। तो दोस्तों, असलियत में हम इस व्यवस्था को यहां पर समझने जो जा रहे हैं उसको आप थोड़े से मोटे तौर पर यदि देखें तो पाकिस्तान को हम एक कॉम्प्रिहेंसिव वे में समझने की कोशिश करेंगे कि आज के दिन जिस तरीके से विपक्ष खड़ा होकर पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री इमरान खान हैं उन्हें उठाकर पटकने की कोशिश में है या बाहर निकालने की कोशिश में है, सरकार को खत्म करने की कोशिश में है और सेना एज एन इंस्टीट्यूशन खुले तौर पर उसके ऊपर आवाजें उठाई जा रही हैं, मैं उसके ऊपर ही थोड़ा सा डिस्कशन करने जा रहा हूं। लेकिन दोस्तों, रिक्वेस्ट ये है, एक तो आप हमारी ऐप डाउनलोड करके, बहुत सारे लगभग हमने टेस्ट सीरीज अपलोड कर रखी हैं, टेस्ट अपलोड कर रखे हैं, लगभग 500 से ज़्यादा टेस्ट है आप लोगों के, वो प्रिपेयर कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप वाले फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, आप हमारी ऐप पे जाकर उन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप लाइव क्लासेस वगैरह लें तो उन्हें आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, लाइव क्लासेस ले सकते हैं। और उसके बाद जो भी आपके कमेंट्स वगैरह हैं वो कमेंट बॉक्स में लिखें, लाइक करें और हमारे चैनल को भी थोड़ा सब्सक्राइब करके प्रमोट कर दें यार, काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। अब आप समझिए, पाकिस्तान के ऊपर आ जाते हैं। पाकिस्तान की पूरी हिस्ट्री, हालांकि मैंने कुछ ज़्यादा फोटोएं लगा दी हैं और किसी को भी देखा जाए तो ध्यान से देखने के बाद ही आपको बड़ी सारी फोटोएं नजर आएंगी, लेकिन इन फोटोओं का एक लॉजिक है। लॉजिक अगर आप हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो मैंने इस पूरे इस प्रोसेस में यहां 5 फोटोग्राफ्स जो हैं, एक डेमोक्रेटिकली तो खैर क्या कहें, एक मोहम्मद अली जिन्ना की फोटो लगाने के बाद बाकी जितने भी फोटोग्राफ्स हैं वो सारे के सारे पीछे की तरफ जितने भी हैं वो सारे के सारे आर्मी चीफ्स की लगाई हैं या ISI चीफ की लगाई है। उसके अंदर रीजन ये है कि असलियत में पाकिस्तान का जो फाउंडेशन स्टोन है वो इन्हीं डिक्टेटर्स के अकॉर्डिंग चल रहा है। पाकिस्तान का पूरा जो सिस्टम है उसकी फाउंडेशन स्टोन, उसकी जो नींव है वो डिक्टेटर्स की है। और अगर आप ये देखें तो 2008 से पहले कोई भी सरकार, पाकिस्तान की कोई भी सरकार 5 साल पूरे नहीं कर पाई थी। अब अगर कोई भी सरकार 5 साल पूरे नहीं कर पा रही है और 2008 के बाद पहली ऐसी गवर्नमेंट आई जो 5 साल पूरे करके गई है दोस्तों, तो इसका मतलब ये है कि ये बहुत ही इमेच्योर डेमोक्रेसी नाम की एक डेमोक्रेसी है, इमेच्योर डेमोक्रेसी है। और इस इमेच्योर डेमोक्रेसी के अंदर अगर आप देखेंगे तो वेरियस इंस्टीट्यूशंस मौजूद हैं, बहुत सारे दूसरे संस्थान, दूसरे इंस्टीट्यूशंस मौजूद हैं और वो जो दूसरे इंस्टीट्यूशंस हैं वो इस सरकार की गर्दन मरोड़ते रहते हैं, कभी किधर घुमा रही हैं और कभी किधर घुमा रही हैं। मैं बार बार इस चीज को मैं बार बार इस चीज के बारे में आप लोगों से डिस्कस कर चुका हूं या बता चुका हूं कि असलियत में अगर मोहम्मद अली जिन्ना को देखेंगे तो मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के बनने के बाद बहुत ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहे थे। उनकी डेड बॉडी उठाने के लिए भी 7 घंटे तक कराची एयरपोर्ट पे या इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे पड़ी रही थी, कोई लेने नहीं गया था। गार्ड ऑफ ऑनर तो भूल जाओ।
इतनी दुर्गति हुई थी। और क्यों? क्योंकि सत्ता के जो लालची लोग थे वो अपने सत्ता के बंटवारे में लग चुके थे, और उसके बाद इस्कंदर मिर्जा से लेकर एक के बाद एक इस तरीके की रजीम आई और जुल्फिकार अली भुट्टो जैसे प्रधानमंत्रियों को फांसी तक उतार दिया गया। तो शॉर्ट में कहने का मतलब यह है कि 2008 के आसपास से पहले, 2008 से पहले अगर आप देखोगे तो पाकिस्तान को भले ही आप कुछ भी कह दें, वहां पर डेमोक्रेसी नाम की कोई भी चीज नहीं थी। अब क्योंकि वहां पर डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र नाम की कोई चीज नहीं थी, क्योंकि जो भी डेमोक्रेसी थी उसका एक ढोंग होता था, उसका एक ड्रामा होता था, और उस ड्रामे के पीछे दो ऑर्गेनाइजेशंस हमेशा के साथ खड़ी रहती थी। एक होती थी आर्मी और दूसरी होती थी आर्मी का ही एक आउटफिट आईएसआई। और इस आर्मी और आईएसआई ने ऑन द नेम ऑफ इंडिया, इंडिया के नाम पर पूरे पाकिस्तान के साथ इतना तगड़ा का गठजोड़ किया कि अपनी 27% इकोनॉमिक रिसोर्सेज के ऊपर, पाकिस्तान के 27% आर्थिक संसाधनों और इकोनॉमिक रिसोर्सेज के ऊपर पाकिस्तान का कब्जा, आर्मी का कब्जा हो गया। अब ये आर्मी लगातार सरकार में बनी रही, लेकिन समस्या ये आई कि जब तक पाकिस्तान की ज्योग्राफिकल इंपॉर्टेंस बनी रही, ये चीज आज तक पाकिस्तानियों को समझ में नहीं आई है कि असलियत में आपको दुनिया के अलग अलग देशों ने, खासकर पहले सऊदी अरेबिया और अमेरिका ने और आज चाइना लूट रहा है, इस्तेमाल कर रहा है। और मजे की बात यह है, आप इस्तेमाल हो रहे हो, पाकिस्तान इस्तेमाल हो रहा है ऑन द नेम ऑफ देयर ज्योग्राफिकल पोजीशनिंग। उनकी एक भौगोलिक परिस्थिति है, भौगोलिक स्थिति है, उस भौगोलिक स्थिति के नाम पर फायदा उठाने की कोशिश में हमेशा लगे रहते हैं। पहले अफगानिस्तान में घुसने और रशिया को रोकने के लिए अमेरिका ने इनका फायदा उठाया, साथ में सऊदी अरेबिया ने ईरान को रोकने के लिए पाकिस्तान का फायदा उठाया। अब चाइना अमेरिका को रोकने के लिए और ईरान तक पहुंच बनाने के लिए, मिडिल ईस्ट तक पहुंच बनाने के लिए पाकिस्तान का फायदा उठा रहा है। ऐसे में खासकर अमेरिका के, जब तक इनका अमेरिका से इनको फायदा रहा, अमेरिका को इनसे फायदा रहा, तब तक अमेरिका ने वहां पर किसी भी तरीके की डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एस्टेब्लिश नहीं होने दी। और उसका बेस्ट एग्जांपल मुशर्रफ है कि 9/11 का अटैक होता है और मुशर्रफ गद्दी पर विराजमान होते हैं। ये दोनों चीजें लगभग साथ साथ हुई। नतीजा उसका ये हुआ कि जैसे ही 9/11 का अटैक हुआ, मुशर्रफ को रिकॉग्निशन मिली और मुशर्रफ को फिर अगले 7, 8, 10 साल तक गद्दी से उतारने वाला कोई भी किसी भी तरीके से नहीं था। और जिस समय पर अमेरिका ने ये डिसाइड किया कि हमें यहां से बाहर निकलना है, जिस समय अमेरिका ने डिसाइड किया कि हमें अफगानिस्तान से बाहर निकलना है और पाकिस्तान की ज़रूरत ज़्यादा सीख नहीं रह गई है, तो वहाँ पर मुशर्रफ को हटा के एक डेमोक्रेटिक पार्टी लाकर इस्टेब्लिश कर दी। लेकिन जिस तरीके से बेनज़ीर भुट्टो को मारा गया, असैसिनेशन किया गया और उनके पति आसिफ अली जरदारी गद्दी पर बैठे और उनके साथ भी जो भी दुर्गति हुई या जैसे भी हुआ, और उसके बाद नवाज शरीफ आए और नवाज शरीफ को देश छोड़कर भागना पड़ा। शॉर्ट में कहने का मतलब ये है कि पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी का मजाक उड़ाने के लिए आर्मी हमेशा खड़ी रहती है। और पहली बार ऐसा हुआ कि 2018 के इलेक्शंस के बाद पाकिस्तान के अंदर जिस तरीके से इमरान खान को इस्टेब्लिश किया गया था, इमरान खान को सेलेक्ट करके इस्टेब्लिश किया गया था, तो वहां पर असलियत में दो पार्टियां, दो ग्रुप्स जो हैं, 5-5 साल के लिए, भले ही प्रधानमंत्री ने 5 साल पूरे ना किए हो, लेकिन पार्टी रूल ने 5 साल पूरे कर लिए। तो 5-5 साल पूरे करने के बाद इन दोनों पार्टीज के पास एक कॉन्फिडेंस है और एक टेस्ट ऑफ डेमोक्रेसी है। ऐसे में पहली बार, आप यकीन मानिए, पहली बार किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने कहीं ना कहीं डायरेक्ट, इस पॉलिटिकल पार्टी ने डायरेक्ट आर्मी इंस्टीट्यूशन के ऊपर हमला किया है।
और आर्मी इंस्टीट्यूशन और साथ साथ आर्मी इंस्टीट्यूशन के साथ आईएसआई के ऊपर एक ओपन अटैक किया। और उस ओपन अटैक का मामला ये था कि भले ही पूरे इंस्टीट्यूशन पर अटैक ना किया हो, लेकिन इनके चीफ्स पर अटैक किया है। उसके लिए कारण ये है कि क्योंकि उन दोनों पार्टियों को एक डेमोक्रेसी की लत सी लग गई है, 5-5 साल सरकारें चलती हुई लग गई हैं, सरकारें चलाने का एक एक्सपीरियंस हो चुका है। तो यही एक कारण है कि ये लोग अब अपनी जो पॉलिटिकल बेस बन चुका है, एक जनाधार बन चुका है, उसे लूज करने के लिए रेडी नहीं है। और खासकर ये है कि पहले 2 बार में क्या किया गया कि आर्मी ने अपोजिशन के साथ साठगांठ करके, यानी जब भुट्टो गवर्नमेंट होती थी तो नवाज शरीफ को प्रमोट करके भुट्टो गवर्नमेंट और जरदारी गवर्नमेंट को हटाया गया। और जब नवाज शरीफ से प्रॉब्लम क्रिएट हुई तो इमरान खान को इस्टेब्लिश किया गया। लेकिन यहाँ पहली बार पाकिस्तान के अंदर थोड़ी सी मैच्योरिटी नजर आ रही है और पूरा विपक्ष एक साथ खड़ा होकर कहीं ना कहीं इस बार आर्मी के इस्टेब्लिशमेंट को ही खुली चुनौती देकर ये कह रहा है पहली बार कि हम आपकी बात में आने वाले नहीं हैं। इस बार सरकार चुनी जाएगी, वो इलेक्टेड होगी, सिलेक्टेड नहीं होगी। ये बड़ी अच्छी खबर भारत के लिए भी है दोस्तों कि वहाँ एक राजनीतिक संकट जो है, मैं इसलिए नहीं कि पाकिस्तान बर्बाद हो रहा है, वहाँ के अगर ऑप्टिमिस्टिक वे में देखा जाए तो ये जो अपोजिशन का गुजरावाला के अंदर, कराची के अंदर और उसके बाद क्वेटा के अंदर, पेशावर के अंदर, मुल्तान के अंदर जो बड़े बड़े जलसे हुए हैं, लाहौर के अंदर बड़े बड़े जलसे हुए हैं, और उन पार्टी के उन जो बड़े बड़े जलसे और बहुत बड़े बड़े जो मीटिंग्स हुई हैं, उन मीटिंग्स के अंदर अगर आप लोग देखेंगे तो जिस तरीके का जनाधार उभर कर आया है, आर्मी भी डायरेक्ट इन पार्टीज की गिरेबान में हाथ डालने से डर रही है। और उसका एक एग्जाम्पल कराची के अंदर जो कैप्टन सरफराज हैं उसकी गिरफ्तारी में देखा जा सकता है, जब बाजवा जैसों को भी खुद खुल के आना पड़ा और ये कहना पड़ा कि हमारा इनमें इंटरफेरेंस नहीं है और इंक्वायरी होगी, और काफ़ी जल्दी उन दोनों को छोड़ दिया गया। कैप्टन जो सरफराज नवाज शरीफ के दामाद हैं, उन्हें छोड़ दिया गया। उसके बीच में एक सिचुएशन समझिए, बहुत ज़बरदस्त सिचुएशन थी, वो ये कि सिंध पुलिस वर्सेस आर्मी आमने सामने आ चुकी थी। और सिंध पुलिस जो है वो सरकार के साथ खड़ी थी, डेमोक्रेसी के साथ खड़ी थी, और आर्मी एज एन इंस्टीट्यूशन के अगेंस्ट खड़ी थी। ये बहुत खतरनाक सिचुएशन पाकिस्तान की आर्मी की इमेज के लिए और उसके इंस्टीट्यूशन के इस्टेब्लिशमेंट के लिए है। मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान का आर्मी इंस्टीट्यूशन जो है वो कमज़ोर हो जाएगा या ख़त्म हो जाएगा, ख़त्म तो बिल्कुल भी नहीं होगा। लेकिन हाँ, अगर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इस्टेब्लिश होती है और वो अपनी पावर को आम आदमी की पावर के साथ मिलकर क्लेम करती है, तो आर्मी के इंस्टीट्यूशंस को अपनी बहुत सारी पावर्स छोड़नी पड़ेंगी। और उम्मीद है ये इसकी शुरुआत हो। ये इसकी शुरुआत है। जो आर्मी के इंस्टीट्यूशंस को याहिया खान, अयूब खान जैसों ने बहुत ज़्यादा मजबूत किया, सिकंदर मिर्ज़ा ने और जो है इन सब ने, डिक्टेटर्स ने मजबूत किया, पहली बार आर्मी को पीछे हटते हुए देखा जा रहा है। पहली बार अपोजिशन आर्मी की बात मानने के लिए तैयार नहीं है, और खासकर पहली बार अपोजिशन जो है वो आर्मी की कठपुतली बनने के लिए तैयार नहीं है। और यही कारण है कि नया जो सिस्टम डेवलप हो रहा है उसमें भले ही इमरान खान कितनी भी आर्मी का बचाव कर ले, लेकिन दुनिया को समझ में आ रहा है कि आर्मी के ऊपर इस बार जो डायरेक्ट अटैक है वो आने वाले समय में बाजवा और जनरल फैज, इन दोनों के अगेंस्ट सिचुएशंस को खड़ी कर सकता है। उम्मीद ये की जा रही थी कि जो आर्मी के जनरल कयानी थे उनको वो भी किसी ना किसी तरीके से आर्मी के इस्टेब्लिशमेंट पे कब्जा करेंगे, लेकिन उन्होंने जब कब्जा नहीं किया तो कहीं ना कहीं 10 साल तक डेमोक्रेसी लगातार चली तो मजबूत हो चुकी है। और उसी मजबूत, बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं कह रहा, बहुत ज़्यादा डीप रूटेड नहीं कह रहा, लेकिन कम से कम पहली बार ऐसा है कि अपोजिशन ने आर्मी की कठपुतली बनने से मना कर दिया है।
और असलियत में यही एक कारण है। और खुले तौर पर वो भले ही पूरी आर्मी पर अटैक ना करके गिने चुने 2 या 3 लोगों पर अटैक कर रहे हैं, लेकिन खुले तौर पर पहली बार आर्मी के विरोध में बगावत होने का मतलब ये है कि दुनिया पाकिस्तान के अंदर आर्मी एस्टेब्लिशमेंट को चुनौती देकर विपक्ष ये कह रहा है कि लोकतंत्र में तुम्हारा इंटरफियरेंस नहीं होगा। यानी ये बिल्कुल वैसी ही व्यवस्था की तरफ बढ़ रहा है जैसा भारत में है। भारत में क्या है, भारत के अंदर आर्मी बॉर्डर को तो सिक्योर रखती है, आर्मी का कब्जा बॉर्डर पे है, इसके अलावा अंदर आर्मी का कहीं कोई कब्जा नहीं है। सारा कंट्रोल जो है वो हमारी इंडियन गवर्नमेंट का है। वही चीज़ इसी तरफ कोई भी डेमोक्रेसी होगी वो यही करेगी। और इसी तरफ अगर ये मूवमेंट जो है पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट पीडीएम जो है, अगर ये कामयाब हो जाता है दोस्तों, अगर ये पीडीएम जो है ये पूरे का पूरा कामयाब हो जाता है तो आने वाले समय में हो सकता है हालांकि ऐसा जल्दी से नहीं होगा, कम से कम 10 से 15-20 साल लगेंगे, लेकिन 20 साल के संघर्ष के बाद पाकिस्तान जो निकलेगा वो कम से कम भारत के फेवर में होगा, क्योंकि जेन्युइनली डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट आएगी जो कहीं ना कहीं पूरे देश को डेमोक्रेटिकली मजबूत करने की कोशिश करेगी। और एक जो नॉन स्टेट एक्टर्स इन जैसे जानवर या इस जैसे जानवर जो बार बार पाकिस्तान की सेना और आईएसआई भारत और बाकी दुनिया के देशों को परेशान करने के लिए पालती है, इन सब से भी भारत को आगे आने वाले समय में एक मानसिकता से छुटकारा मिलते हुए नजर आ रहा है। हालांकि ये कहना बहुत 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 जल्दी होगा, लेकिन एक इनिशियल रूट्स ऑफ डेमोक्रेसी जो है वो मजबूत होती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। इनिशियल रूट्स ऑफ डेमोक्रेसी यहाँ पर मजबूत होती हुई नजर आ रही है, जो आने वाले समय में अगर लगातार 2-3 गवर्नमेंट यानी अगले 10 साल भी और मजबूत रही तो पाकिस्तान को एक स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ते हुए आप देखेंगे। बाकी जैसे जैसे डेवलपमेंट्स पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिनारियो में होंगी वो बताएंगे। अभी विपक्ष जो है वो भले ही कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, इमरान खान को गिरते हुए आप जल्दी से देखने वाले नहीं हैं। लेकिन माने या ना माने, हालांकि इस चीज़ को बहुत ज़्यादा से मेरे दोस्त भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे, लेकिन मेरा ओपिनियन ये है कि पाकिस्तान के अंदर आर्मी इंस्टीट्यूशन की जो साख है उस पर बट्टा लगा है, वो कमज़ोर हुई है, उसकी जो चूल्हे हैं वो हिली हैं, जो उसकी फाउंडेशंस हैं उनमें शेक क्रिएट हुआ है। और पहली बार वो लोग इंट्रोस्पेक्ट करते हुए नजर आ रहे होंगे कि हाँ जी, इस तरीके से हमें इस टाइम पर हम ओपनली डिक्टेटरशिप इस्टेब्लिश नहीं कर सकते। और जिस तरीके से दुनिया के देश जो किसी टाइम पर पाकिस्तान के साथ खड़े होते थे या पाकिस्तान की ज़रूरत महसूस कर रहे होते थे, वो सारे के सारे देश इस समय पर पाकिस्तान से पीछे हटते हुए नज़र आ रहे हैं। बाकी जैसे भी इस्टेब्लिशमेंट होगा या जैसे भी चेंजेस आएंगे उसके ऊपर हम ज़रूर डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।